क्या महाभारत का युद्ध रोका जा सकता था, या क्या सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड नहीं था? क्या अर्जुन एक ज़रिया नहीं थे? जो इवेंट हुआ, जितने लोग मारे गए उस टाइम उस जगह पे, क्या वो पहले से ही डिसाइडेड नहीं था? तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या डेस्टिनी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से डेस्टिनी काम कर रही है और किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो फ्री विल के बारे में बताता है, और जो डेस्टिनी है वो ये बताती है कि आपकी लाइफ एक डिस्टाइंड पाथ से गुज़र रही है। डेस्टिनी है आपकी ज़िंदगी में जितने भी इवेंट्स हैं वो प्री डिस्टाइंड हैं। वहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आपके पास फ्री विल, आप कुछ भी चाहो जब चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो क्या गीता में इसका कोई क्लू मिल रहा है? क्या गीता में कुछ बोला गया है? कृष्ण जी ने क्या बोला है गीता में डेस्टिनी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्ते, मैं हूँ जानवी एंड यू आर वाचिंग दिव्य शक्ति। तो डेस्टिनी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में गीता में कृष्ण जी ने क्या कहा है? तो गीता में डेस्टिनी को 3 तरीके से बताया गया है: कर्म, धर्म और कॉस्मिक ऑर्डर। गीता में डेस्टिनी के बारे में ये लिखा है कि हमारे पास्ट एक्शन से और डिवाइन विल से हमारी डेस्टिनी शेप हो रही है। गीता की जो मेन टीचिंग है वो कर्म के ऊपर है कि कैसे हमारे कर्म से हमारी डेस्टिनी शेप हो रही है, जो ये बताता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ कॉन्सिक्वेंस हमारी प्रेजेंट लाइफ में और हमारी पास्ट लाइफ में भी। गीता के चैप्टर 4 श्लोक 17 में कृष्ण कहते हैं, द intricacies of action are very hard to understand, therefore one should know properly what action is, what forbidden action is and what inaction is। मतलब कर्म के कॉम्प्लिकेशंस को समझना टफ है, इसलिए हमें जानना चाहिए कि कर्म क्या है, प्रत्यक्ष कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो जो भी हम कर्म करते हैं वो किसी ना किसी वे में हमारी डेस्टिनी को शेप कर रहे होते हैं। कृष्ण अर्जुन से धर्म करने के लिए कहते हैं बिना किसी रिजल्ट की चाह के। कृष्ण कहते हैं कि इंसान अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है लेकिन उसके आउटकम को नहीं कंट्रोल कर सकता, वो एक हायर पावर के हाथ में है। तो इससे ये पता चलता है कि इंसान के जो कर्म है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उसकी डेस्टिनी को शेप करने में, लेकिन उसका आउटकम क्या होगा ये उसके हाथ में नहीं है, ये हायर पावर के हाथ में है। गीता के चैप्टर 2 श्लोक 47 में कृष्ण कहते हैं, यू हैव राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी but you are not entitled to the fruit of action. Never consider yourself the cause of result to your activities and never be attached to not doing your duty. कृष्ण ने इसमें क्लियर किया है कि हमारी लाइफ के कुछ इवेंट्स प्री डिस्टाइंड हैं और वो हायर पावर के अकॉर्डिंग ही होंगे, बिना इसकी परवाह किए कि इंसान के एक्शन क्या है उसके टुवर्ड्स। गीता के 11वें चैप्टर और श्लोक 33 में अपने विश्व रूप दर्शन के टाइम कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अराइज एंड अटेन योर ऑनर, कॉन्कर योर एनिमी एंड एन्जॉय अ प्रॉस्पेरस किंगडम। दे हैव ऑलरेडी बीन स्लेन बाय माई अरेंजमेंट एंड यू ओ अर्जुना आर बट एन इंस्ट्रूमेंट इन द फाइट। तो इससे ये समझ आता है कि कुछ इवेंट्स हमारी लाइफ के प्री डिस्टाइंड होते हैं और इंसान सिर्फ एक ज़रिया है उस प्री डिस्टाइंड इवेंट को पूरा करने के लिए। हमारे पास्ट लाइफ के एक्शन हमारे प्रेजेंट बर्थ में जो कुछ भी हो रहा है उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। गीता के चैप्टर 6 के श्लोक 41 और 42 में कृष्ण कहते हैं,
The unsuccessful person in yoga, dear Arjuna, achieves an abode or home in heaven, the place of poised, pure people. He stays there for a long time and after a while takes birth in a house of noble people of good conduct. Dear Arjuna, if he does not take birth in a noble family of good conduct, then he will be born into a family of wise yogis. Such a birth in the world is difficult to find and can only be achieved if your actions are poised, good natured and unsinful. मतलब जो भी प्रेजेंट चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ हमारी लाइफ में हैं वो पास्ट लाइफ से इन्फ्लुएंस हुई हैं। तो डेस्टिनी कर्म से लिंक्ड है, हम ये मान सकते हैं। गीता के और भी ऐसे श्लोक हैं जो ये बताते हैं कि डेस्टिनी कैसे फॉर्म होती है, हमारे कर्म कैसे डेस्टिनी फॉर्म कर रहे हैं। तो अब गीता में कुछ टीचिंग्स ऐसी भी हैं जो ये बताती है कैसे हमारे थॉट्स, एक्शन और माइंडसेट शेप करते हैं हमारी रियलिटी को। गीता में हमारे थॉट्स और माइंड को कंट्रोल करने के बारे में बताया गया है। हमारा माइंड हमारा फ्रेंड भी हो सकता है या हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी, डिपेंड करता है कि माइंड को कैसे शेप दिया गया है, किस डायरेक्शन में माइंड है हमारा। गीता के चैप्टर 6 श्लोक 5 में कृष्ण कहते हैं, वन मस्ट एलिवेट नॉट डिग्रेड वन सेल्फ बाय वंस ओन माइंड। द माइंड इज़ द फ्रेंड ऑफ अ कंडीशनड सोल एंड इट्स एनिमी एज वेल। मतलब मेंटल स्टेट और थॉट एक इंस्ट्रूमेंट है एक्सपीरियंस को शेप करने में। पॉजिटिव माइंड पॉजिटिव आउटकम्स को अट्रैक्ट कर रहा है और नेगेटिव माइंड या कंट्रोल माइंड सफरिंग्स को अट्रैक्ट करता है। कृष्ण ये कहते हैं कि डिज़ायर ही सबसे बड़ा फोर्स है जो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। गीता के चैप्टर 3 श्लोक 37 में कृष्ण कहते हैं, इट इज़ द डिज़ायर एंड वॉन्ट और एंगर arising from the evil rajasic guna in the form of the great fire of attachment. In the case considered this fire the enemy and the sinner. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हम जिस भी डिज़ायर पे फोकस करते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। मतलब जब डिज़ायर धर्म के लिए हो तब वो डिज़ायर पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होता है। वहीं अगर एंगर डिज़ायर को कंट्रोल करे या मटेरियल वर्ल्ड से अटैच हो जाए तो वो सफरिंग्स को अट्रैक्ट करता है। गीता में पावर ऑफ फेथ के बारे में बताया गया है कि कैसे फेथ या बिलीव इंसान के एक्सपीरियंसेस और फ्यूचर को शेप कर रहा है। गीता के चैप्टर 17 श्लोक 3 में कृष्ण कहते हैं, द फेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑन अर्थ ओ अर्जुना इज डिटरमाइंड by their own nature. Man is made up of their own faith. Whatever a man's faith is in reality that is what he is. ये बात क्लियर हो रही है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बिलीव करते हैं, वैसे ही हमारी सिचुएशन हो जाती है, वैसे ही हमारी लाइफ होती है और वैसे ही हम खुद हो जाते हैं। हम अपने बारे में जैसा सोचते हैं, जैसा बिलीव करते हैं, वैसे ही हमारी पर्सनालिटी होती है और वैसे ही सिचुएशंस हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो जितने भी मटेरियल एग्जिस्टेंस हैं वो 3 गुण से गवर्न हो रहे हैं, सत्व, राजस और तामस। सत्व मतलब गुडनेस, राजस मतलब पैशन और तामस मतलब इग्नोरेंस। इन सब का इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। ये क्वालिटीज़ इन्फ्लुएंस करती हैं पर्सन के थॉट को, बिहेवियर को और एक्सपीरियंसेस को। गीता के चैप्टर 14 श्लोक 18 में कृष्ण कहते हैं, दोज हु आर इन सत्व स्टेट ऑलवेज फॉलो द हाइएस्ट पाथ और लेवल ऑफ विजडम एंड इंटेलिजेंस। दोज हु आर इन द राजस स्टेट ऑलवेज फॉलो मिडिल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, wisdom, and those who are under the influence of tamas form of human nature always top to the lowest level of wisdom and knowledge and continuously sink downwards along this path of ignorance.
तो इसका मतलब ये है कि सत्व माइंडसेट वाले लोग पॉजिटिव आउटकम्स अट्रैक्ट कर रहे हैं और तामस माइंडसेट वाले लोग सफरिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो गीता के अकॉर्डिंग हमारे पास्ट कर्मा से हमारी डेस्टिनी बन रही है, और वहीं दूसरी तरफ हम अपने थॉट से, एक्शन से अपने फ्यूचर को बना सकते हैं। हमें रिज़ल्ट भले ही डेस्टिनी के हिसाब से मिले, लेकिन उसके लिए, उसके टूवर्ड्स जो हमारा रिस्पॉन्स है वो हमारे हाथ में है। वो जो रिस्पॉन्स है उसकी वजह से ही हमारा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। हमारे जो कर्म हैं वो रिस्पॉन्स ही हैं। हम जिस टाइप का रिस्पॉन्स करेंगे उसी के थ्रू हमारी डेस्टिनी बनती चली जा रही है। तो जो हमारा रिस्पॉन्स है किसी भी सिचुएशन की तरफ, वो अल्टीमेटली हमारी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है। मतलब हमारा ही रिस्पॉन्स हमारी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है, हमारा ही एक्शन हमारी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है। तो गीता के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन और डेस्टिनी दोनों का ही इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमारी डेस्टिनी बनेगी। डेस्टिनी भी क्रिएट हमने की है। अगर हमको ये लगता है कि किसी हायर पावर ने लिख दिया है, ऐसा नहीं है। कुछ इवेंट्स लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स वो हमारे हाथ में है, वो हमारे कर्म डिसाइड कर रहे हैं। हमारी प्रेजेंट लाइफ में जो भी सिचुएशन है वो हमारे पास्ट कर्मों के हिसाब से है, और आगे जो भी इवेंट्स होंगे वो भी हमारे कर्म के हिसाब से ही हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें मैंने ये नहीं बताया है कि क्या सही है क्या गलत है, वो तो आपको डिसाइड करना है, आप खुद डिसाइड करो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।